राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से जागृत किया। आत्मबंधुओं, ये जीवात्मा अजर है, अमर है, अनादि है। आत्मा जलाने से जलती नहीं, काटने से कटती नहीं, हवा उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती। इस आत्मा को कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकते। मात्र ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा के साथ कर्म लगे हैं, आत्मा जब तक कर्मबद्ध रहेगी, तब तक ये आत्मा गमन करती है। किए हुए कर्मों के अनुसार ये आत्मा चारों गतियों के अंदर गमन करती रहती है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी की जीवन यात्रा को आप सुन रहे हैं। 25वें भव में जिस तरह से नंदन मुनि ने 20 बोलों के माध्यम से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया और उसी पुण्य के फलस्वरूप आगे चल कर के 10वें प्राणत देवलोक में पुष्पोत्तर नाम के विमान में 20 सागरोपम के देव बने। यहाँ तक का प्रसंग आपने सुना है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस जीव का पुण्य प्रबल होता है तो वो बहुत अच्छी योनि में जाकर के जन्म लेता है, और जब पाप उदय में आता है तो जीव, ये आत्मा अधोगति में चली जाती है। सारा खेल किसका है? पुण्य और पाप कर्मों का है। जो शुभ कर्म है वो पुण्य है और जो अशुभ कर्म है वो पाप है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि एक जीव ऐसा होता है जो पाप कर्म के अंदर इतना ज़्यादा डूबा हुआ कि वो अधोगति में चला जाता है, नरक गति में चला जाता है। नरक गति के अंदर इतनी यातनाएं, इतनी वेदना, अनंत अनंत वेदना उस जीव को भोगनी पड़ती है। अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत रोग, अनंत शोक, अनंत खुजली, अनंत ज्वर और ऐसे 10 प्रकार की वेदनाएं नरक के जीव भोगते हैं। क्षेत्रकृत वेदना और तो और पहले के जो 3 नरक होते हैं, 3 नरक के अंदर परमाधामी देव भी एक एक पाप को याद दिला दिला करके वेदना देते हैं। तुमने उस भव के अंदर इस तरह से पाप किया था, ऐसे बार बार पाप कर्म को याद दिलाते हैं और वेदना देते हैं, देवकृत वेदना। और नारकी के नेरियों के अंदर वो परस्पर एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ करके एक दूसरे को वेदना देते हैं। इस तरह से 3 प्रकार की वेदनाओं को नारकी के जीव भोगते हैं। सोचते हैं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा, जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले तो हम नरक से यहाँ से बाहर निकल सके। इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। 15 परमाधामी देव जब यातना देते हैं, दूसरों को दुख देने में बड़ा आनंद आता है। आप भी चिंतन कीजिए कि किसी को दुख दे करके अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप कौन से कर्म बांध रहे हैं? पुण्य कर्म या पाप कर्म? पाप कर्म। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी किसी को दुख दे करके प्रसन्न मत होना। किसी दुखी को देख करके मन में अनुकंपा आए या नहीं आए, लेकिन उस दुखी को देख करके कभी मन में प्रसन्न मत होना, इसको तो ऐसा ही होना था, ये कभी मत सोचना। आत्मबंधुओं, परमाधामी देव दूसरों को दुख देते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में ज्ञानी जन कहते हैं कि मजा ही सजा है। वो परमाधामी देव एक बार के लिए तो मजे ले लेते हैं, एक बार के लिए तो बड़ा आनंद महसूस करते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों को क्या करना पड़ता है? क्योंकि निकाचित कर्म है तो भोगना पड़ता है।
वो नारकी के नेरिये उन परमाधामी देवों से बचने के लिए दौड़ते हैं इधर उधर। बहुत प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि वो वैतरणी नदी के पास जाते हैं और वहाँ उस नदी का पानी कैसा है, एसिड से भी ज़्यादा तीक्ष्ण है, तेजाब से भी ज़्यादा तीक्ष्ण है, मुंह में डालूं तो जीभ कट जाए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप तो अगर गर्मी लगे तो क्या करते हैं? आज के ज़माने में एसी, कूलर और भी न जाने क्या क्या साधन आ गए हैं। पुराने ज़माने में जब गर्मी लगती तो पेड़ की छाया के लिए ढूंढते थे, लेकिन आज विडंबना कैसी कि पेड़ पौधे ही देखने को नहीं मिलते। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो प्रकृति उसका जवाब दे देती है। इसीलिए तो आज के ज़माने में प्रकृति का तांडव आप देखते हो। आत्मबंधुओं, वहाँ पर नारकी के नेरिये भी उस गर्मी से बचने के लिए, उस उष्णता से बचने के लिए शाल्मली वृक्ष के नीचे जाते हैं, लेकिन सोचा कि थोड़ी सी शांति मिलेगी। परमाधामी देव वैक्रिय शरीर की लब्धि का उपयोग करके, विकुलना करके इतनी तेज हवा चलाते हैं कि वह शाल्मली वृक्ष के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। पत्ते तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन शाल्मली वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, जैसे तलवार में एक तरफ धार होती है, लेकिन शाल्मली वृक्ष के पत्तों की धार दोनों तरफ होती है। जब बहुत भयंकर तेज हवा चलती है तो वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। नारकी के नेरियों का शरीर भी वैक्रिय शरीर है, पारे के समान एकत्रित होते हैं और पारे के समान बिखर जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो शाल्मली वृक्ष के पत्ते शरीर को लगते हैं तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, भयंकर वेदना को सहन करते हैं। वो नारकी के नेरिये सोचते हैं हम यहाँ से कैसे निकले। वो सोचते हैं मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से मर करके निकल जाऊँ तो अच्छा है। वो जीव मरना चाहता है, लेकिन नारकी के नेरिये जितना आयुष्य बांधा है उतना पूर्ण किए बिना बीच में निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। आप भी जब रेलवे स्टेशन जाते हो, आपको पता है कि ट्रेन आने में अभी देरी है, आधा घंटा 1 घंटा टाइम है। आप सोचोगे कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही बैठ करके समय निकालना मुश्किल है। आप सोचते हो वेटिंग रूम में जा कर के बैठूं तो सेफ्टी रहेगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, लेकिन वेटिंग रूम में जब गए तो वहाँ पर गंदगी है, क्लीनलीनेस नहीं है। ऐसे वेटिंग रूम में आप रहना नहीं चाहते, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक वहाँ पर रुकना पड़ता है। आत्मबंधुओं, वो नारकी के नेरिये वहाँ पर रहना तो नहीं चाहते, लेकिन उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ देवगति के जो देव होते हैं, धन, वैभव, संपत्ति, परिग्रह, इतना ऐश्वर्य और अप्सराएं इतनी अधिक कि वहाँ राग रंग में समय व्यतीत हो जाता है। कहते हैं कि नाटक चाटक देखने में ही कितने ही वर्ष बीत जाते हैं, यहाँ पर धरती पर कितनी ही पीढ़ियाँ निकल जाती है और वहाँ पर एक नाटक समाप्त नहीं होता। इतना लंबा एक एक नाटक चलता है और वो देवगति के देव वहीं पर नाटक देखने के अंदर पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। जब आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है उस समय उनको पता चलता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, कितने सुख सुविधाओं के साथ है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आजीविका के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं। मैं और रुकना चाहूँ, क्या वो और ज़्यादा रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हैं। जब आयुष्य पूर्ण हो तो वहाँ से उन्हें प्रस्थान करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होते हैं जो एसी रूम होते हैं, बहुत सुविधाजनक है, बहुत क्लीन है, नीट है। आप सोचो कि मैं यहाँ पर ट्रेन आने के बाद भी और 1 घंटा रुक जाऊँ, तो क्या आप अगर वेटिंग रूम में रुक जाओगे तो आप अपनी ट्रेन में पहुँच पाओगे?
नहीं, ट्रेन मिस हो जाएगी, इसीलिए यथा समय आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि चाहे नरक गति के अंदर जाकर के जीव जल्दी निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता, वो भी एक वेटिंग रूम के समान है। और देव गति के देव ज़्यादा रुकना चाहे तो भी वहाँ पर लंबे समय तक और ज़्यादा आयुष्य के उपरांत रुक नहीं सकते। दोनों वेटिंग रूम के जैसा है, लेकिन हमारा लक्ष्य देवगति को प्राप्त करना है या मोक्ष को प्राप्त करना है? मोक्ष को प्राप्त करना है। इस आत्मा को परम सुख की ओर ले जाने का लक्ष्य है। ये देवगति और भी दूसरे जितने भी गतियां हैं वो तो केवल एक स्टेशन के समान है। जैसे एक जगह से डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम जब रवाना होते हैं तो बीच में बहुत सारे जंक्शन आते हैं, लेकिन जंक्शन आया है, बहुत बड़ा जंक्शन है, आपका मन कभी नहीं करता कि देखो कितना बड़ा जंक्शन है, एक काम करता हूँ मंजिल तो बाद में पहुँचूंगा, एक बार इस जंक्शन पर उतर जाऊँ। क्या ऐसा आप बीच रास्ते में, बीच मंजिल में उतर जाओगे? नहीं उतरेंगे। आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, इसलिए बीच में चाहे कितने ही अच्छे जंक्शन आ जाए, चाहे कितने ही अच्छे पर्यटन के स्थल आ जाए, आप अपनी ट्रेन से नीचे उतरेंगे नहीं। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि इस आत्मा का लक्ष्य, इस आत्मा का डेस्टिनेशन मोक्ष है, इस आत्मा का मंजिल मोक्ष गति को प्राप्त करना है। लेकिन ये जीव बार बार मोह के अंदर फंस जाता है और बीच में मनुष्य जन्म मिल जाता है, मनुष्य गति मिलती है तो ये जीव वहीं पर अटक जाता है। कभी तिर्यंच गति में अटक जाता है तो कभी नरक गति, कभी देव गति, चारों गति के जंक्शन के अंदर ही अटक करके, भटक करके अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना लग जाता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी बनने से पहले नंदन मुनि ने तीर्थंकर बनने के लिए सारी तैयारी कर ली, सारा पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन अब कहाँ है? 10वें देवलोक में है, यानी वेटिंग रूम है, और वहाँ से निकल करके आना है। वो तो केवल एक वेटिंग रूम है, वो आत्मा वेट कर रही है, वो आत्मा इंतजार कर रही है कि कब 20 सागरोपम की स्थिति पूर्ण हो और कब मैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करूं और कब मैं तीर्थंकर बन करके अपनी आत्मा का परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करूं। आत्मबंधुओं, देवता भी 3 चीज के लिए तरसते हैं: मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र और उत्तम कुल। देवता भी सोचते हैं कि अगला भव अगर मनुष्य जन्म मिले तो मैं पुरुषार्थ करूं। ये जीव संकल्प करता है कि अगली बार मनुष्य जन्म मिले तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, अगली बार जब मनुष्य जन्म मिले तो मैं संयम अंगीकार करूं, अगली बार मनुष्य जन्म मिले तो मैं अपने तीनों मनोरथों को पूर्ण करके अपनी आत्मा से कर्म को अलग करके अपनी आत्मा का परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करूं। ये आत्मा संकल्प करता है, लेकिन बार बार ये जीव अपने संकल्प को भूल जाता है। संकल्प किया, पुण्यवानी बढ़ी, इसीलिए मनुष्य जन्म भी मिला, आर्य क्षेत्र भी प्राप्त हो जाता है, उत्तम कुल की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन फिर ये जीव भूल जाता है। आत्मबंधुओं, 10वें देवलोक से वो जीव आयुष्य पूर्ण कर निकलना प्रारंभ करने वाला है। इधर जम्बू द्वीप में, दक्षिण भरत क्षेत्र में, दक्षिण ब्राह्मण कुंड में कोडाल गोत्रीय एक ऋषभदत्त ब्राह्मण रहता है। ऋषभदत्त ब्राह्मण सदगृहस्थ है और तेजस्वी है, प्रतिष्ठावान है, वेद वेदांग पुराण आदि का ज्ञाता है और जीव अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञाता है, श्रमणोपासक है। आत्मबंधुओं, और वहीं पर जालंधर गोत्रीय देवानंदा ब्राह्मणी जो सदगृहस्थनी है और ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी है, सद्गुणी है और सदाचारी है और सुंदर भी है, ऐसे श्रमणोपासिका देवानंदा आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का समय था
ऐसे हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग मिला और आषाढ़ शुक्ला षष्ठी का दिन, छठ का दिन, आत्मबंधुओं, 10वें देवलोक से जीव चव करके देवानंदा की कुक्षी में आता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का जीव 10वें देवलोक से आकर के माँ देवानंदा की कुक्षी में च्यवन कर रहा है, चित्त हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी के जीव को, उस देव को पता है कि मुझे जाकर के क्या करना है, देवानंदा की कुक्षी में जाना है। जाने की बात भी उनको पता है, क्योंकि गर्भ से तीर्थंकर के जीव को कितने ज्ञान होते हैं? 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के ज्ञाता। और वहाँ से जब च्यवन होता है तो च्यवन के समय में भी उनको, च्यवन के पहले पता है कि मुझे इस देवलोक से च्यव करके माता के गर्भ में जाना है, और च्यवन के बाद भी पता है कि मेरा अब च्यवन हो चुका है, लेकिन च्यवन का समय पता नहीं, क्योंकि जो च्यवन का समय होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म समय छद्मस्त ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मबंधुओं, देवानंदा की कुक्षी में जैसे ही जीव आता है तो वो देवानंदा 14 स्वप्न देखती है, और जैसे तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, वैसे के वैसे देवानंदा भी 14 स्वप्न देखती है। इतने शुभ स्वप्न देखती है कि आपको पता है कि वो 14 स्वप्न कौन से हैं? हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलमाला, चंद्रमा, सूर्य और ध्वजा, कुंभ कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान या भवन, और रत्नों की राशि और अग्निशिखा। वेरी गुड। ये 14 स्वप्न, और देवानंदा देव विमान देख रही है क्योंकि देव गति से आ रहा है। जब ये शुभ स्वप्न देखे, उसके बाद अपने पति ऋषभ दत्त को जाकर के ये बात कही। ऋषभ दत्त वेद, वेदांग, पुराण आदि के ज्ञाता भी थे, और जीव अजीव आदि 9 तत्वों के ज्ञाता भी थे। बहुत खुश हुए कि कोई महापुरुष का जन्म होने वाला है। बहुत प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे। 82 दिन रात पूरे हो चुके। 82 दिन रात पूर्ण होने के बाद इंद्र का आसन चलायमान हुआ, इंद्र का आसन डोलायमान हुआ, और जब कंपन हुआ तो इंद्र ने उपयोग लगाया, अपने ज्ञान से उपयोग लगा करके देखा कि तीर्थंकर का जीव किसके कुक्षी में है? ब्राह्मणी के कुक्षी में है। इंद्र महाराज ने चिंतन किया कि तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में होता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं? वो उदार होते हैं, गंभीर होते हैं और दायक होते हैं, और तो और इस याचक कुल में तो हरगिज जन्म नहीं हो सकता। तो क्षत्रिय कुल में होना चाहिए, जो शासक होते हैं, जिसके अंदर वो शासन करने की कला हो, लीडरशिप क्वालिटी अंदर से रोम रोम के अंदर पहले से ही हो, ऐसे क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लेने वाला होते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? भगवान महावीर स्वामी का जीव याचक कुल में। उस समय हिरण्यग्मेसी देव को ऑर्डर किया, आज्ञा दी कि तुम जाओ और जाकर के देवानंदा कुक्षी से ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले, ऑर्डर देने से पहले शक्रेंद्र महाराज सोच रहे हैं कि गर्भ का हरण तो करना है, देवानंदा की कुक्षी से गर्भ को लेना तो है, लेकिन स्थापित कहाँ करना? अब ऐसे उत्तम कुल हो, उच्च कुल हो, उत्तम शीलवान हो, और साथ में न्याय, नीति, यश, प्रतिष्ठा आदि भरपूर गुणों से युक्त माता पिता की खोज करनी प्रारंभ कर दी। ऐसे कौन माता पिता है जो क्षत्रिय कुल के हैं, जो उच्च कुल के हैं, जो उत्तम शील का पालन करती हो और साथ में न्याय, नीति, पद, प्रतिष्ठा के साथ युक्त हो, गुणवान हो? ऐसे माता पिता की खोज करने लगे शक्रेंद्र महाराज। और जैसे जैसे
खोज करते गए तो उनकी खोज पूरी हुई जब उनकी दृष्टि पड़ी क्षत्रिय कुंड के राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला पर। और तो और संयोग देखिए कि माता त्रिशला उस समय गर्भवती थी। शक्रेंद्र महाराज ने देखा कि ये उचित है कि गर्भ को क्या किया जाए, देवानंदा की कुक्षी से माता त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया जाए। तो वहां पर हरिणगमेशी देव को आज्ञा दे दी, आज्ञा दी कि तुम जाओ और जाकर के देवानंदा की कुक्षी से भगवान महावीर स्वामी के गर्भ को वहां से उठाना, उनको लेकर के माता त्रिशला के गर्भ में स्थापित करना और माता त्रिशला के गर्भ में जो जीव है उसे लेकर के पुनः देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर देना। शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा हरिणगमेशी देव ने मान ली और हरिणगमेशी देव ने वहाँ पर आज्ञा लेकर के प्रस्थान किया। सबसे पहले देवानंदा ब्राह्मणी के वहाँ आते हैं। जैसे ही आए वहाँ पर देवानंदा को और उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको अवस्वापिनी निद्रा के अंदर डाल दिया। अवस्वापिनी निद्रा एक ऐसी निद्रा है कि उस समय किसी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। ऐसे अवस्वापिनी निद्रा के अंदर हरिणगमेशी देव ने परिवार के सदस्यों को सभी को डाल दिया। इधर हरिणगमेशी देव आए देवानंदा के पास। वो 83वीं रात्रि थी। हाथ जोड़ करके प्रभु को वंदन किया और प्रभु को वंदन करने के बाद आज्ञा ली, भगवान आपकी आज्ञा लेता हूँ, मैं आपके इस गर्भ को आपको यहाँ से स्थानांतरित करके माता त्रिशला के वहाँ स्थानांतरित करने वाला हूँ, इसलिए भगवान आप मुझे क्या करो, आज्ञा दे दो। ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी के जीव को देवानंदा के गर्भ से निकाले उससे पहले गर्भ के अशुभ पुद्गलों को उन्होंने साफ किया, क्लीन किया और शुभ पुद्गलों से प्रक्षिप्त किया। उसके बाद भगवान के गर्भ को हाथ में लिया। आत्मबंधुओं वहाँ से रवाना हुए। जैसे ही रवाना हुए वहाँ से पहुँचे माता त्रिशला के वहाँ। माता त्रिशला के वहाँ जाकर के भी उन्होंने पहले सभी को अवस्वापिनी निद्रा में डाला और उसके पश्चात पुनः माता को प्रणाम किया और भगवान से आज्ञा लेकर के भगवान के गर्भ को माता त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया और त्रिशला के गर्भ में जो जीव था उसे वापस लेकर के आए और देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आत्मबंधुओं जब हरिणगमेशी देव ने कार्य संपन्न किया, कार्य संपन्न करने के बाद शक्रेंद्र महाराज को भलावन दे दी कि आपने जो आज्ञा दी थी, आपने जो काम दिया था वो कार्य संपन्न हो चुका है। आत्मबंधुओं जैसे ही देवानंदा की कुक्षी से भगवान महावीर स्वामी का गर्भ निकाला गया, उस समय देवानंदा ने अनुभव किया कि जो शुभ स्वप्न उसने देखे थे वो सारे स्वप्न उसके मुंह से वापस चले जा रहे हैं। और जैसे ही वो सारे स्वप्न जा रहे थे उसके मन में उदास भाव आ गया, खिन्नता हुई, दुखी हुई, रोने लगी, बिलखने लगी। कुछ तो चला गया है, कुछ तो मेरी जिंदगी से अच्छा हो रहा था लेकिन कुछ तो बुरा होने वाला है, या कुछ तो मेरी जिंदगी से चला गया है, मान लो शरीर का एक टुकड़ा निकाल दिया गया हो। वो बहुत खेदित हुई, बहुत दुखी हुई। दूसरी तरफ माता त्रिशला, जैसे ही माता त्रिशला के गर्भ में भगवान महावीर स्वामी का जीव वहाँ पर उसका गर्भ स्थापित किया गया तो माता त्रिशला ने देखा 14 स्वप्न देखे, अपने मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। वो हाथी और वो बैल, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, फूलमाला आदि 14 स्वप्न देखने लगे। जैसे ही वो 14 स्वप्न माता त्रिशला ने देखे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मन में बड़ी खुशी हुई कि अब कुछ तो अच्छा होने वाला है। इतनी प्रफुल्लित हुई कि निद्रा से जाग गई। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब शुभ स्वप्न देखते हैं तो शुभ स्वप्न देखने के बाद जब निद्रा खंडित हो जाती है, जब आप जाग जाते हो तो पुनः क्या नहीं करना चाहिए,
पुनः सोना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी शुभ भावना आती है मन में, शुभ कार्य करने की भावना आती है, धर्म करने की भावना आती है, तो मोह निद्रा में क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए। धर्म कार्य के लिए कल तक नहीं पोस्टपोन करना चाहिए। माता त्रिशला ने देखा कि ये शुभ स्वप्न है जो मुझे ऑटोमेटिकली प्रसन्नता दे रहा है, मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा हो रहा है, मेरे शरीर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव हो रहा है और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मेरे मन में इतना आनंद हो रहा है, खुशी मानो समेटने पर भी समा नहीं रहा है। और इसी खुशी को आगे पास करने के लिए, शेयर करने के लिए वो त्रिशला माता किसके पास जाती है? राजा सिद्धार्थ के पास जाती है। राजा सिद्धार्थ राजा होते हैं तो 72 कलाओं में निपुण होते हैं, तो उनको स्वप्न दर्शन के बारे में भी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने त्रिशला को कहा कि रानी, ये तो शुभ स्वप्न है, ये तो ऐसा संकेत है कि आने वाले समय में कोई धुरंधर राजा बनने वाला है। धर्म धुरंधर भी हो सकता है या राज धुरंधर भी हो सकता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अगले दिन प्रातःकाल स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। अनेक स्वप्न पाठक आए, शास्त्रों के ज्ञाता को बुलाया गया और 14 स्वप्नों को राजसभा के अंदर प्रस्तुत किए गए। और जैसे ही राजसभा में प्रस्तुत किए, शास्त्र पाठकों ने, स्वप्न पाठकों ने इन 14 स्वप्नों के महाफल बता दिए। ये सारे महाफल आपको मैंने पहले के प्रवचन में भी बताया। वो शास्त्र पाठक कहने लगे कि त्रिशला माता ने हाथी को देखा है, हाथी तो बहुत विजयी होते हैं, हर संग्राम को लड़ने वाले होते हैं, तो आपका जो ये पुत्र जन्म लेने वाला है वो भी अपने कर्म शत्रुओं को नाश करेगा और हमेशा जीवन में अजय बनकर रहेगा, हमेशा विजयी बनकर के रहेगा, अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करेगा। उस समय शास्त्र पाठकों ने कहा कि दूसरे स्वप्न के अंदर हाथी के बाद ऋषभ बैल को देखा। वो कहते हैं कि बैल जो श्वेत है, श्वेत बैल के कारण से कहा जाता है कि बैल तो भार को वहन करता है, लेकिन ये जो जीव है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, महापुरुष बनने वाले हैं, ये संयम रूपी भार को वहन तो करेंगे ही, लेकिन साथ में शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा के धारक होंगे और अपनी आत्मा को भावित करेंगे, सभी के लिए प्रिय होंगे। और कहा तीसरे स्वप्न के अंदर केसरी सिंह, और ये केसरी सिंह भी क्या करेगा? वो हमेशा किसी से पराजित नहीं होता, वैसे के वैसे तीर्थंकर भी हमेशा विजयी रहेंगे, किसी से पराजित होंगे नहीं। और चाहे कितने ही पाखंडी मत आ जाएंगे, 363 पाखंड मत हुए, लेकिन वो पाठक कहने लगे, शास्त्र पाठक कहने लगे कि तीर्थंकर जो बनेंगे आपके पुत्र, वो सभी प्रकार के पाखंड मतों को परास्त कर देंगे, यानी धर्म की प्रभावना करेंगे, तीर्थ की स्थापना करेंगे। आत्मबंधुओं, चौथे स्वप्न के अंदर लक्ष्मी को देखा तो वो शास्त्र पाठक कहने लगे कि वहाँ पर वो तीनों लोकों के अंदर सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके वो ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त तो करेंगे ही, साथ में मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त करेंगे। आत्मबंधुओं, कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो इन स्वप्न के महाफलों को सुनकर के हर्षित नहीं होंगे? माता पिता दोनों इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरी कुक्षी कितनी रत्न कुक्षी है और मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरी कुक्षी से एक तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, जो धर्म प्रवर्तक बनने वाले हैं, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं और जो जन जन को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर का जन्म मेरी कुक्षी से होने वाला है। ऐसे माता त्रिशला अहो भाव के अंदर प्रसन्नता पूर्वक श्रवण कर रही है। फूलों की माला का फल बताया कि वो फूलों की माला 10 दिशाओं के अंदर सुगंध फैलाती है। ठीक वैसे ही तीर्थंकर अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से और अपने दर्शन से, अपने ज्ञान बल से 10 दिशाओं के अंदर
धर्म की प्रभावना करेंगे, जन जन को बोध देंगे और कितने ही लोगों को तारेंगे। और अगले स्वप्न में बताया चंद्रमा, यानी चंद्रमा शीतल होती है और सभी लोगों के लिए आनंद उपजाने वाली है। तो शास्त्र पाठकों ने कहा कि ये जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये जीव सभी जीवों के लिए हितकारी होंगे, सभी जीवों के लिए साता पहुंचाने वाले होंगे, सभी जीवों को परम आनंद का मार्ग बताने वाले होंगे। इसीलिए कहा चंद्रमा के बाद सूर्य के दो कार्य होते हैं, एक तो उष्णता प्रदान करना और दूसरा प्रकाश देना। तो यहाँ पर बताया कि तीर्थंकर जो होंगे, ये सूर्य का स्वप्न का फल ये होगा कि जैसे सूर्य तपता है, वैसे ही ये तीर्थंकर का जीव, ये गर्भ का जीव जब तीर्थंकर बनेगा तो कर्मों के ताप से स्वयं को तपाएंगे, यानी इतनी तपश्चर्या करेंगे, तप के तेज से, तप के ताप से अपने कर्मों को जलाएंगे और स्वयं की आत्मा को उज्जवल बनाएंगे, स्वयं की आत्मा को प्रकाशित करेंगे और साथ में जन जन को कर्म नाश करने का मार्ग बताएंगे, कैसे कर्मों से मुक्त होना, कैसे कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके आत्म स्वभाव में पहुंचना, ये सारी कला सिखाएंगे। उसके बाद बताया ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराने के लिए आ गए हैं। जब बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचता है, तब जाकर के तीर्थंकर का जन्म होता है। तो उस समय वो शास्त्र पाठक कहते हैं अब अच्छा काल आ गया है, अब अच्छा समय आ गया है कि धर्म ध्वजा को फहराने के लिए पुत्र का जन्म होने वाला है। उसके बाद बताया कुंभ कलश, कलश जैसे गुणों से परिपूर्ण होता है, वैसे के वैसे आपका पुत्र गुणों का सागर होगा, गुणों से परिपूर्ण होगा, एक भी अवगुण इसके अंदर नहीं होगा, सभी प्रकार के दोषों से रहित होगा और वो 1000 लक्षणों वाला, 1008 लक्षणों से युक्त होने वाला है। और साथ में बताया पद्म सरोवर, पद्म सरोवर यानी जितने भी पशु पक्षी हैं, जो भी इसके सरोवर के पानी को सेवते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही तीर्थंकर की देशना जो भी सुनेंगे, उनकी वाणी जो भी सुनेंगे, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करेंगे। क्षीर समुद्र जैसे गंभीर है, वैसे ही तीर्थंकर गंभीर होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उनको पता है कि मोक्ष मिलने वाला है, लेकिन मोक्ष मिलने के बावजूद भी, मोक्ष की मंजिल निकट है ये जानने के बाद भी निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ को त्याग नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तो मोक्ष मिलने वाला है इसलिए मैं आराम से बैठ जाऊं, मोक्ष तो कहीं जाने वाला नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्षीर समुद्र के बाद आता है देव विमान। जैसे देवी देवता भी सेवा करते हैं, तीर्थंकर के सेवा में देवी देवता हमेशा रहेंगे। सभी जीव उनको पूजेंगे, सभी जीवों के लिए पूजनीय बनेंगे, वंदनीय बनेंगे। रत्न राशि के लिए कहा कि जैसे रत्नों के ढेर लग जाते हैं, वैसे के वैसे तीर्थंकर के जीव समस्त गुणों के राशि के साथ रहेंगे, यानी स्वयं रत्नों से भी ज़्यादा चमकेंगे इस संसार में। और लास्ट 14वां स्वप्न है निर्धूम अग्नि। वो स्वप्न पाठक कहने लगे जैसे निर्धूम अग्नि में कोई धुआं नहीं है, कोई कालापन नहीं है, ठीक वैसे ही ये जो पुत्र आपको जन्म लेने वाला है, ये पुत्र दोषों से रहित होगा। किसी भी प्रकार की कालिमा इस आत्मा को छू नहीं सकती, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी इसकी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। जैसे ही 14 स्वप्नों के महाफल को सुना, रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए और राजा सिद्धार्थ ने सभी स्वप्न पाठकों को खूब धनराशि दी, खूब सम्मान किया, बहुमान दिया और उनको वहाँ से विदा किया। आत्मबंधुओं, अब देखना यह है कि गर्भकाल कैसे व्यतीत होता है। त्रिशला रानी, माँ त्रिशला किस तरह के दोहदों को
प्राप्त करती है, क्या उनके सारे दोहद पूर्ण होंगे? दोहद पूर्ण करने के लिए क्या राजा सिद्धार्थ तैयार होंगे? और गर्भकाल में कैसे माता त्रिशला उस पूरे गर्भकाल में अपने दिनचर्या को कैसे रखती है, गर्भ की परिपालना कैसे करती है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है, तो जन्म के साथ कुछ घटनाएं भी घटती है। तो वो सारा प्रसंग जैसे जैसे हम सुनेंगे, हमारे भीतर भी आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु के जन्म के बारे में सुनते हैं तभी मन रोम रोम हर्षित हो जाता है। तो हर एक माता, जब माँ के गर्भ में जीव आता है तो माँ के मन में प्रसन्नता रहती है। अगर पुण्यवान जीव आया है तो धर्म करने का मन होता है, और अगर पापी जीव आता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगले प्रवचन में आप सुनेंगे कि गर्भ का महत्व क्या है, और माता ने अपने गर्भ की परिपालना करते हुए कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह का भोजन किया, किस तरह से धर्म आराधना की, धर्म आराधना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और भोजन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से सहज में गर्भ का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। गर्भ से ही कैसे संस्कार जीव को आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप को भी संस्कारित करते हुए माँ बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। माँ के अंदर वो क्षमता होती है कि पुत्र को किस तरह से संस्कार दिए जाए। तो ये सारा का सारा वृतांत जैसे जैसे आप सुनेंगे, आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।